कभी सोचा है कि हुनर और घमंड इन दोनों के बीच कितनी पतली सी लकीर होती है। आज की कहानी ना एक ऐसे ही कारीगर की है। कमाल का हुनर था, लेकिन शायद विनम्रता का सबक सीखना वो भी बाकी था। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है दो कारीगर। एक वो जो अपनी कला को सिर्फ जानता था और दूसरा जो अपनी कला को समझता था। सुनने में एक जैसा लगता है ना, पर यही छोटा सा फर्क इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं राजस्थान के एक छोटे से प्यारे से गांव से। यहाँ रहता था अर्जुन, एक नौजवान बेहद टैलेंटेड कारीगर जिसकी कला का हर कोई दीवाना था। शुरू में अर्जुन की बात करें तो वो सिर्फ एक कमाल का और मेहनती कारीगर ही नहीं था, बल्कि बहुत ही विनम्र इंसान था। अपने ग्राहकों की, बड़ों की, सबकी इज्जत करता था और हाँ, अपने गुरु का आशीर्वाद लिए बिना कोई काम शुरू नहीं करता था। मतलब एक अच्छे इंसान में जो भी गुण होने चाहिए वो सब थे उसमें। लेकिन कहते हैं ना, शोहरत के साथ कुछ और भी आता है। जैसे जैसे अर्जुन का नाम बढ़ा, उसके किरदार पर एक अंधेरा साया पड़ने लगा। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये जो शोहरत थी ना, वो अर्जुन के लिए एक दो धारी तलवार बन गई। एक तरफ नाम हो रहा था तो दूसरी तरफ उसके अंदर धीरे धीरे घमंड घर करने लगा था। वो अपनी पुरानी विनम्रता, वो सादगी कहीं खोता जा रहा था। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी पूरी दुनिया बस एक ही सोच के इर्द गिर्द घूमने लगी। इस गांव में मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। बस वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगा, दूसरों के काम में कमियां निकालने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी कला ने उसकी इंसानियत को, उसकी विनम्रता को निगल लिया हो। फिर एक दिन क्या होता है, उसकी दुकान पर एक बड़े ही साधारण से कपड़ों में एक बुजुर्ग लेकिन बहुत समझदार कारीगर आते हैं। वो अर्जुन का काम देखते हैं और उसे बस एक छोटी सी सलाह देते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब अर्जुन तो घमंड के नशे में चूर था, उससे ये जरा सी सलाह भी बर्दाश्त नहीं हुई। सोचिए, उसने उस बुजुर्ग आदमी की कितनी बेइज्जती की और लगभग उन्हें अपनी दुकान से बाहर ही निकाल दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो बुजुर्ग कारीगर, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने बस एक बात कही, समय सबसे बड़ा गुरु होता है बेटा, वो सब सिखा देता है। सुनने में कितने सिंपल शब्द हैं, है ना? पर इनमें एक बहुत गहरी सच्चाई थी और आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी भी। और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अर्जुन को अपने कहे शब्दों और अपने हुनर को सच साबित करने का एक मौका मिल गया। गांव के मेले में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। अर्जुन तो भाई अपनी जीत को लेकर एकदम पक्का था, ओवर कॉन्फिडेंट। उसने अपना सबसे बेहतरीन काम, एक शानदार फर्नीचर सेट उस कंपटीशन में रख दिया। उसके दिमाग में तो बस यही था कि उसे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। और जानते हैं कंपटीशन में और कौन था? जी हाँ, वही बुजुर्ग कारीगर। अब देखिए, अर्जुन का फर्नीचर सुंदर तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस बुजुर्ग कारीगर की जो नक्काशी थी ना, उसमें एक ऐसी बारीकी, एक ऐसा जादू था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। बिल्कुल अद्भुत। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, फैसले का वक्त। और बस इसी एक पल में अर्जुन का सारा घमंड, उसका वो झूठा आत्मविश्वास, सब चकनाचूर होने वाला था। जजों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर कोई शक नहीं था। फैसला बिल्कुल साफ था, एक मत से लिया गया फैसला। और विनर थे वो बुजुर्ग कारीगर। उनके काम में जो महारत थी, जो लेवल था, वो अर्जुन की कला से कोसों आगे था। पूरा गांव हैरान। पर सबसे ज्यादा शौक में तो खुद अर्जुन था। बस उसी एक पल में अर्जुन का सारा घमंड, सारा गुरूर टूटकर बिखर गया। सबके सामने मिली इस हार ने उसे आईना दिखा दिया था। उसे ये समझ आ गया था कि भाई, दुनिया बहुत बड़ी है और उससे भी बेहतर कारीगर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सुनिए, ये हार अर्जुन का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी, एक सच्ची शुरुआत। उसके लिए सीखने की एक नई सुबह हो चुकी थी। अर्जुन सीधा उन बुजुर्ग कारीगर के पास गया, सिर झुकाकर उनसे माफी मांगी और माना कि हाँ, गलती उसी की थी। ये विनम्रता की तरफ उसका पहला और सबसे जरूरी कदम था। उसने माना कि वो अपने घमंड में सच में अंधा हो गया था। उन बुजुर्ग कारीगर का दिल भी देखिए, उन्होंने उसे माफ कर दिया। और न सिर्फ माफ किया, बल्कि उसे सिखाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन एक शर्त थी। शर्त ये कि अर्जुन को घमंड छोड़कर विनम्र बनना होगा, क्योंकि सच्ची कला और घमंड, ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। और बस इस एक घटना ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी।
उसने महानता का असली मतलब सीखा कि ग्रेटनेस सिर्फ आपके हुनर में नहीं बल्कि आपके किरदार में भी होती है। वक्त गुजरा और अर्जुन एक बार फिर एक महान कारीगर बना, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार लोग उसे सिर्फ उसकी शानदार कला के लिए नहीं बल्कि उसके विनम्र स्वभाव के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने की वजह से जानते थे। तो ये कहानी हमें असल में सच्ची महानता के 3 पिलर्स के बारे में सिखाती है। पहला, विनम्रता, जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। दूसरा, हमेशा सीखते रहना, जो हमें आगे बढ़ाता है। और तीसरा, दूसरों की इज्जत करना, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं? सबसे पहला, घमंड इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। दूसरा, सच्ची महानता की असली पहचान विनम्रता ही है। और सबसे जरूरी बात, जिस दिन सीखना बंद उस दिन तरक्की बंद। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कला बड़ी है या कलाकार का चरित्र? इस पर सोचिएगा जरूर।